अब हम करेंगे एक्सरसाइज एट 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। से प्रूव करना है कि जो रैशनल नंबर है, आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो आपके पास क्या बोला है कि आपने प्रूव करना है कि जो ये रैशनल नंबर है वो आपस में इक्वल है या नहीं है। तो देखो फर्स्ट पार्ट 2/3 एंड 4/6। क्या करना है बेटू, 2/3 यहाँ पर 4/6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, लिख देना उसे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कितना आ गया, देखो यहाँ पर 2 है ना, तो ये 6 उधर ले जाना। बच्चे क्या करते हैं, कई बार 4 इधर लिख देते हैं। तो यदि लेफ्ट साइड 2 है तो लेफ्ट साइड ही 2 रहने देना। 6 और 4 राइट साइड है, तो 4 इंटू 3 12 और 12। अब दिख रहा है आपको LHS किसके इक्वल है, RHS के। तो आपके पास क्या आ गया, हैंस 2/3 एंड 4/6 आर इक्वल। और इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये आपस में इक्वल आ गया। तो LHS इक्वल क्या आ गया आपके पास, RHS। तो ये आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। नेक्स्ट है आपके पास, और नेक्स्ट टाइम यदि आपने लिखना है तो लिख देना 2/3 पर रहने दो, वो नीचे लिख ही रहे आप लोग। नेक्स्ट सेकंड पार्ट 5/4 एंड 10/8। फिर से वही देखो 5/4 10/8। क्या लिखना है नेक्स्ट, यस बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 इधर 5 है तो लेफ्ट साइड 5 ही रहने देना, राइट साइड आप 8 लेके जा रहे हैं 40। जो देयरफॉर LHS इक्वल RHS। तो हैंस 5/4 एंड 10/8 आर इक्वल। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट है -3/5 एंड -6/10। तो क्या है आपके पास, -3/5 -6/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए आपके पास इक्वल आ गया। तो देयरफॉर LHS इक्वल RHS, हैंस -3/5 एंड -6/10 आर इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट 9/3 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, 9/3 उसके नीचे क्या लगा देंगे, डिनोमिनेटर में 1। तो 9 इंटू 1 और 3 इंटू 3। 9 1 जा 9, 3 3 जा 9। तो देयरफॉर LHS इक्वल RHS, हैंस 9/3 एंड 3 आर इक्वल। ओके क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव फाइंड आउट सम 2/5 प्लस 3/10। तो 2/5 प्लस 3/10। फर्स्टली यू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। तो आपके पास एलसीएम फाइंड आउट करिए पहले। 2 5 1 इंटू 1, तो 2 इंटू 5। तो ये आपका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 10। 5 अब नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। 5 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 2 नंबर पर, और उस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 4। प्लस 10 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 1 नंबर पर, उसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3। तो दैट इज 7/10। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है यदि ऐसे निकालना, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको। पहले ऐसे लिखो एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। तो अभी आपने निकाला ये 10, फिर ये 2/5। तो 2/5, 5 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 2 नंबर पर, मतलब उनके डिनोमिनेटर सेम कर देने हैं आपने।
और फिर उसे क्या कर देना है बेटा जी, प्लस कर देना है। अब दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 10 ही रहेगा। 4 + 3 7/10। तो ये दोनों मेथड है, आप किसी भी मेथड से इस सम को कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, 7/12 + 5/8। फिर से आपने ऐसे करना है, 12 और 8 का एलसीएम लेना है। तो कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो दैट इज एलसीएम 24। 12 के टेबल में 24 2 नंबर पर, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है 14। 8 के टेबल में 24 3 नंबर पर, तो 5 × 3 = 15। कितना आ गया बेटा श्री, 29/24। तो दैट इज योर आंसर। और वैसे ही यदि आपको उस वाले मेथड से करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं। 7/12 + 5/8, पहले एलसीएम ले लिया 12 और 8 का, तो वो आपके पास 24 आया। 7/12, 12 के टेबल में 24 2 नंबर पर, फिर ऐसे ही 5/8 किया, 8 के टेबल में 24 3 नंबर पर। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो 14/24 + 15/24। नाउ 24 डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि, तो 14 + 15 29/24। तो आप कोई से भी मेथड से आप यूज करके इसे कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए, -4/7 + 3/14। Firstly, you find out the LCM 7 and 14. LCM 2 × 7 that is 14। फिर से वही 14 LCM आ गया। 7 के टेबल में 14 2 नंबर पर, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई। 14 के टेबल में 14 1 नंबर पर, 3 -8 + 3 5/14। तो विच इज ग्रेटर, 8 और 3, 8 ग्रेटर, उसका क्या साइन है, माइनस, तो -5/14। और वैसे ही आप इसको, जो मैंने आपको नेक्स्ट मेथड बताया है, उससे भी इसको कर सकते हैं। ओके।